और वो फाइलें हम आराम से कन्वीनियंटली निकाल पाएँ और वो सब चीज़ें आप कलेक्शन में हमारे से परचेज़ करके रख सको। दोस्तों नमस्कार, रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि जो ब्रिटिश इंडिया, रिपब्लिक इंडिया, कमेमोरेटिव कॉइन्स, इन सब चीज़ों की एल्बम्स हमारे यहाँ बनती हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम रेगुलर अपने ऑफिस पे परचेज करते हैं और उन्हीं सब चीज़ों को अलग अलग करके असॉर्टमेंट करके उनके अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं हमारे यहाँ। तो वो प्रोडक्ट हम यूट्यूब पे और अपनी वेबसाइट पे ये सारी चीज़ें सेल करते हैं। तो जब हम वो फाइलें बनाते हैं, जो प्रोडक्ट बनाते हैं, जो कंसेप्ट बनाते हैं, तो जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट होती है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे हम क्वांटिटी में फाइलें निकालते हैं तो लगभग हमें हर डेट का, हर मिनट का लगभग 100 कॉइन की रिक्वायरमेंट रहती है। तो उसमें ऐसा होता है कि कुछ कॉइन्स, कुछ डेट्स तो हमारे पास ऐसा भी होता है इसमें 2-2 हज़ार पीस होते हैं, 5-5 हज़ार पीस होते हैं। लेकिन फिर भी कुछ डेट्स हमारी ऐसी होती हैं कि जो किसी के 5 कॉइन होते हैं, किसी के 10 कॉइन होते हैं, या जिनकी क्वांटिटी कम होती है और हमारी वो फाइलें बनने में हमें दिक्कत आती है कि भाई वो जब तक पूरे ना हो तो हम उतनी क्वांटिटी फाइलों की नहीं निकाल पाते। तो इसलिए हम वो कुछ लिस्ट आपके साथ शेयर कर रहे हैं जिससे कि हमारे वो प्रोडक्ट, उनकी क्वांटिटी पूरी हो जाए और वो फाइलें हम आराम से कन्वीनियंटली निकाल पाएँ और वो सब चीज़ें आप कलेक्शन में हमारे से परचेज करके रख सको। तो आज हम बात करेंगे रिपब्लिक इंडिया में डेफिनेटिव कॉइन्स की। जो डेफिनेटिव कॉइन्स आप हमारे पास लाते हैं तो उसमें कई बार ऐसा होता है, आप हमेशा हमारे से कहते हैं कि हम अपनी रिक्वायरमेंट आपको बताएं जिससे उन चीज़ों की वैल्यू आपको नॉर्मल से ज़्यादा मिल सके, और जो रेयर चीज़ें हैं वो भी हम सारा इंटरेस्ट होता है परचेज करने का उनका, तो उनकी भी अच्छी से अच्छी वैल्यू आपको यहाँ पर मिल पाए। तो आज हम बता रहे हैं डेफिनेटिव कॉइन्स। डेफिनेटिव कॉइन्स होते हैं जो हम रेगुलर में यूज़ करते हैं कॉइन्स, उनको हम डेफिनेटिव कॉइन्स कहते हैं। और कमोमरेटिव कॉइन्स ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से किसी पर्टिकुलर ओकेजन में या किसी फ्रीडम फाइटर या किसी अवार्डीज के नाम से निकाले जाते हैं, वो सब कमोमरेटिव कॉइन्स होते हैं। तो आज हम बात करेंगे डेफिनेटिव कॉइन्स की, जो 1950 में बनने शुरू हुए थे और 2026 तक अभी बन रहे हैं, और आगे भी वो हर साल लगभग सारे डिनोमिनेशन ही निकलते हैं। धीरे धीरे छोटे डिनोमिनेशन बंद होते चले जाते हैं और जो करेंसी चल रही होती है, जैसे सबसे पहले जब इंडियन गवर्नमेंट आई थी तो आना सीरीज चल रही थी, फिर उसमें डेसिमल सिस्टम आ गया 1 पैसे से, तो अब जाकर वो 1 पैसे, 1 पैसे, 2 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे और लगभग 50 पैसे तक वो बंद हो चुका है। अब गवर्नमेंट जो बना रही है कॉइन, वो 50 पैसे के कॉइन नहीं बना रही है। अब 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये की कॉइन बना रही है गवर्नमेंट। तो ये डेफिनेटिव कॉइन्स कहलाते हैं। तो 1950 से लेकर अब तक जो कॉइन्स हमारी रिक्वायरमेंट में रहते हैं उसके बारे में हम शेयर करेंगे। बहुत लंबी लिस्ट होती है तो हम कोशिश करेंगे कि 3-4 वीडियोज़ में जाकर वो कवर हो पाएगी। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले जो इसमें आना सीरीज के कॉइन्स आते थे। तो इसमें सबसे पहले 1 पैस आता था, घोड़े वाला, 1 पैसा घोड़े वाला। तो उसको पैसा भी नहीं कहते थे, बेसिकली उस टाइम पे आना सीरीज थी, डेसिमल सिस्टम नहीं था। और पैसा जब से शुरू हुआ था, जब डेसिमल सिस्टम शुरू हुआ था, तो 1 पैस के नाम से वो आता था, घोड़े वाला 1 पैस। तो ये शुरू हुआ था 1950 में और 1950 से लेके ये 55 तक बना था। तो इसके अंदर 1952, 1950 के बाद 50, 51, 52, 53, 54, 55। तो इसमें 3 डेट हमने आपको बताई हैं। 53, 54, 55 में हैदराबाद मिंट इसका रेयर होता है और काफ़ी रेयर होता है। ये अगर आपके पास होता है तो अच्छा है, लेकिन अदरवाइज इसमें 1952, 54, 55 ये 3 डेटें हमारी रिक्वायरमेंट लिस्ट के हिसाब से हैं, जो हमारे पास कुछ क्वांटिटी में कम रहते हैं। तो हम ये हमेशा चाहते हैं कि 1952, 54, 55 अगर ये डेट्स आपके पास होती हैं तो इसमें कॉमन से ज़्यादा वैल्यू आपको मिल सकती है। अगर आप मिंट के हिसाब से लाते हैं तो 1953, 54, 55 हैदराबाद मिंट, वो तो रेयरिटी है, वो हमेशा हमारी डिमांड में रहती है और वो तीनों कॉइन तो महंगे होते ही हैं।
लेकिन मैं कॉमन में भी आपको बता रहा हूँ कि 1952, 52 के बाद 54 और 55 ये तीनों डेट्स भी हम ले रहे हैं, इसमें हमारा इंटरेस्ट है। इसके बाद इसमें आना सीरीज में ही आता है बुल वाला, बुल कॉइन में हाफ आना, 1 आना और 2 आना। तो इसमें भी 1950 से लेके 1955 तक बने थे। तो इसमें हाफ आने में 1950, 1954, 1955 तीन डेट आती हैं। ये तीनों हमारी रिक्वायरमेंट में रहते हैं। इसके बाद 1 आने में 1950 और 54 ये दो बने थे, दोनों हमारी रिक्वायरमेंट में रहते हैं, ये बुल कॉइन कहलाते हैं। इसके बाद 2 आना बना था 1950, 54 और 55 में। तो इसमें 1950 और 54 ये दोनों स्केयर कैटेगरीज में आते हैं, जबकि 1955 वो एक रेयर कैटेगरी का आता है और काफ़ी महंगा होता है। लेकिन इसमें तीनों ही हमारे को 2 आने की रिक्वायरमेंट रहती है। तो अगर आपके पास बुल सीरीज में कोई भी कॉइन आता है, चाहे वो कोई भी डेट हो, हाफ आना, 1 आना और 2 आना में, ये हम परचेज कर रहे हैं, इसमें हमारा इंटरेस्ट है। इसके बाद डेसिमल सिस्टम शुरू हो गया था। डेसिमल सिस्टम में सबसे पहले आता था 1 पाई, वह 1 पैसा, जिस पर लिखा होता था रुपए का 100वां भाग, एक नया पैसा। तो इसमें सबसे पहले ये आता था कॉपर में। कॉपर में जो हमें डेट्स की रिक्वायरमेंट रहती है वो रहती है 1958, 58 के बाद 60, 65 आता था एल्यूमिनियम में, 70 भी आता था एल्यूमिनियम में। तो जो हमें कॉपर के कॉइन चाहिए उसमें 1 पैसे में, वो चाहिए हमें 1958 और 60। फिर एल्यूमिनियम में हमें चाहिए 65 और 70। ये डेट्स अगर आपके पास कॉइन्स की रहती है तो आप हमें दे सकते हैं, इसकी नॉर्मल से ज़्यादा वैल्यू आपको मिल सकती है। फिर इसमें नंबर आता है 1 पैसे के बाद 2 पैसे का। 2 पैसे में हमने बार बार आपको बताया है 1969 का कॉइन रेयर होता है 2 पैसे में, जो एल्यूमिनियम में आता है, और वो डेट्स कम मिलती है तो वो रेयरिटी की तरफ है। तो वो अगर आपको मिलता है तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज इसमें कॉपर निकल के भी 2 पैसे आते हैं, इसमें भी 58, 60 ये कुछ डेट्स ऐसी होती हैं जो हमारा इंटरेस्ट होता है। तो वो चीज़ें भी हम परचेज कर रहे हैं, जो कॉपर निकल में 2 पैसे के कॉइन आते हैं। इसके बाद इसमें 1975 कैलकाटा मिंट 2 पैसे में, तो इसमें भी हमारा इंटरेस्ट है, ये हमारी फाइलों के लिए शॉर्ट रहता है। तो ये हम चाहते हैं कि 1975 कैलकाटा मिंट आप लाते हैं, इसकी वैल्यू भी आपको ज़्यादा मिल सकती है। फिर एल्यूमिनियम के अंदर ही 1978 और 79 ये दोनों भी स्केयर डेट्स हैं और इसमें भी हमारा इंटरेस्ट रहता है। तो 2 पैसे में 1969, कोई भी मिंट हो उसकी मिंट का कोई कंसिडरेशन नहीं होता। 1975 कैलकाटा मिंट, 78, 79 ये 2 पैसे में हमारी रिक्वायरमेंट है। तो ये जो लिस्ट है ये हमने आपको बताई है। तो ये सारा चीज़ें आप नोट करके हमारे लिए ये वाले कॉइन्स अच्छी कंडीशन में लाएंगे तो आपके बहुत इजीली बिक जाएंगे, और ये चीज़ें खरीदने में हमारा पूरा इंटरेस्ट हमेशा से रहता है। और ऐसी लिस्ट जो आगे की होगी वो आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। तो इन चीज़ों को सर्च कीजिए, अगर ये मिलते हैं तो आप रंग के ऑफिस में आके डायरेक्ट इसको सेल कर सकते हैं। थैंक यू।